110वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब 45वीं आयत से लेकर 20वें बाब की 26वीं आयत तक। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकी और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 20वां बाब। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकी बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा, तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया। और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वह ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीटकर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीटकर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा, उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीयों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रासपास बनकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का।
اس نے ان سے کہا، بس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔